जय यीशु। जय यीशु। आज अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्रिस्ती की पहचान क्या है? कैसे पता है चलता है कि वो यीशु का शिष्य है या यीशु का चेला है? क्या बोले? बिहेवियर और साइन क्या? क्रिश्चियन होते हैं, इनका अपना अलग साइन होते हैं। वो क्या साइन है? क्रॉस साइन, प्रार्थना। वो तो क्रॉस आजकल सब पहनते हैं। वो तो फैशन हो गया, वही क्रॉस पहन के जाना। जब भी ग्रीट करेंगे किसी को ऑटोमेटिक बोला जय यीशु। अच्छा, यीशु ने क्या कहा है इसके बारे में? तुम मेरे चेले हो, ये कैसे लोग जानेंगे? तो कैसा स्वभाव? हाँ, कैसे होगा? प्रेम के द्वारा। यीशु ने कहा है ना। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 17। यूहन्ना 15:17। किसको मिला तो जल्दी पढ़ना। These things I command. These things I command. These things I command you, These things I command you, that you love one another. that you love one another as I have loved you. बस उतना ही। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। एक दूसरे को हालेलुया, हालेलुया। ये किसका आदेश है? किसने आज्ञा दिया है? तो ये जो है, क्या ये ऑप्शन है? ऑप्शन को क्या बोलेंगे? हाँ, क्या ये विकल्प है या एक आज्ञा है? आज्ञा है। तो हमको इसमें कोई चुनाव करने के लिए कोई मौका दिया है प्रभु ने? नहीं। तो जब वो बोल रहे हैं हमसे कि दोबारा पढ़ना उसको, ये मैं तुम्हें, मैं सब साथ में बोलो, मैं तुम लोगों को ये आज्ञा यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु कहते हैं एक दूसरे को प्यार करो, तो प्यार, ये शब्द, इसका मतलब क्या है? ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा और ये सबसे कॉमन या साधारण शब्द है, सामान्य शब्द है ये पूरे संसार में। हम ऐसे ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं जैसे कपड़े कोई बदलता है वैसे, क्योंकि कपड़े भी तो हम हर घड़ी बदलते रहते। सही बात है। तो ये प्रेम, ये शब्द को हमने ऐसा बोलते हैं ना, इतना सामान्य बनाया है कि उठे बैठे हम जो भी कुछ जो मिला, जो जैसे को है, हम उनको बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सही बात है, या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फादर ने परसों भी डिक्शनरी के बारे में बोला, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ढूंढा हुआ शब्द, तो उसमें सबसे ज्यादा ढूंढा हुआ शब्द है वो है, इस्तेमाल किया हुआ शब्द कौन सा है? कौन सा है? प्रेम का। पर वो उसका मतलब बहुत जानते नहीं है। सही है क्या? नहीं तो जानते हैं। प्रेम जो है अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहां पर जब यीशु प्रेम के बारे में कह रहे हैं, यहां उनका अलग मतलब है। अब संसार में जो लोग प्रेम का शब्द इस्तेमाल करते हैं वो भी अलग अलग है। जैसे कि एक माँ या माता पिता का और बच्चे का, उनका प्रेम अलग है। वैवाहिक जीवन का प्रेम अलग है। दोस्तों का प्रेम अलग है। भाई बहनों के बीच में जो प्रेम है वो अलग है। सही बात है। ईश्वरीय प्रेम अलग, ईश्वरीय प्रेम जो है वो अलग है। तो प्रेम भले हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। हालेलुया। तो यहां पर जब प्रभु यीशु प्रेम का
शब्द इस्तेमाल कर वर्णन रहे हैं, करता है। तो इसका मतलब अलग है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो प्रेम जब प्रभु यीशु बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या है? ईश्वरीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम। तो ये जो ईश्वरीय प्रेम है, इसका मतलब क्या है? हाँ? दूसरे को अपने समान, अपने को जैसे हम प्यार करते हैं, समझते हैं, वैसे ही दूसरे को। और इस प्रकार से ईश्वर ने हम लोगों को प्यार किया, उसी तरह अपने पड़ोसियों को प्यार करना है। और निस्वार्थ प्यार करता है। हम लोग कुछ हानि ना हो, बलिदान दिया। बराबर, बहुत अच्छा। निस्वार्थ प्यार है। फिर और क्षमाशील। और दया है। दया। और परमेश्वर का प्रेम कैसा है? पवित्र है। और किसी ने और बोला अनंत काल तक है। और अच्छा, रोमियो की किताब अध्याय 5 का 8 हमें बताता है। रोमियो की किताब अध्याय 5 का 8। किंतु हम पापी ही थे, किंतु, सब साथ में, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे कब प्रेम किया? जब हम पापी थे, जब हम उनके शत्रु थे, जब हम उनको जानते भी नहीं थे। अभी आप, ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले क्या बोले? जब हम पापी थे, जब हम उनके शत्रु थे, और जब हम उनको जानते नहीं थे। क्या ऐसे स्थिति में आप किसी से प्रेम कर सकते हैं? जब आपको मालूम है आपका शत्रु है कोई, तो आप उससे प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी को जानते नहीं है, उससे प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? जब हम उनके शत्रु थे, जब हम उनको जानते भी नहीं थे, जब हम उनके खिलाफ बगावत कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने क्या किया? हमसे प्रेम किया है। तो ऐसे प्रेम को क्या कहते हैं? सिर्फ निस्वार्थ नहीं, इसको कहते हैं एक तरफा प्रेम। तो भले तुम मुझसे कितना भी नफरत करो, भले तुम मेरे साथ बगावत करो, भले तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र भी रचो, भले तुम मैंने जितनी भी मेहरबानी तुम पर की, फिर भी तुम मुझसे धिक्कारो या नफरत करो, उसके बावजूद भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। इसे कहते हैं एक तरफा प्रेम। भले तुम मुझसे प्रेम करो या ना करो। और यही प्रेम करने के लिए किसने हमको बुलाया है? यीशु ने बुलाया है। और जब यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय 17वां वचन में जब वो हमें आज्ञा दे रहे हैं, तब वो कहते हैं कि इसी प्रकार के प्रेम से तुमको एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। भले ऐसे लग रहा है, आपने अगर जो नबी है होशे, उसकी कहानी सुनी है? होशे नबी पुराने नियम में ही है। वो एक बहुत ही अच्छा नबी था, लेकिन परमेश्वर, देखो जो परमेश्वर उनसे कहता है ना, वहां से हमको पता चलता है परमेश्वर हमारा कितना दीवाना है, हमसे कितना प्रेम करते हैं। जब होशे को प्रभु कहते हैं कि तुम एक वेश्या के साथ शादी करो। किसके साथ? अब ये नबी है और इसे क्या कहते हैं? एक वेश्या के साथ शादी करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई किसी वेश्या के साथ शादी करने के लिए तैयार होगा?
प्रभु कहता है नबी को, सोचने वाली बात है। हाँ, अब वेश्या का चरित्र कैसे होता है? क्या एक के साथ टिक के रहती है? आज वो यहाँ पर रहेगी एक मर्द के साथ, दूसरे दिन मिलेगी दूसरे के साथ, सही बात है। और प्रभु उनसे कहता है कि तुम एक वेश्या के साथ शादी करो। वो करता तो है शादी, लेकिन थोड़े समय के बाद देखते हैं उसकी बीवी भाग गई है। वो प्रभु से शिकायत करता है, अरे प्रभु मेरी बीवी तो भाग गई, आपने कहा मुझे वेश्या के साथ शादी करो, लेकिन बीवी नहीं है। बोलते जा लेके आ जाओ उसे। वो जाता है, उसे लेकर आता है, वो बीवी दोबारा भाग जाती है। हालेलुया। तब उसको प्रभु कहता है कि इसी प्रकार से मेरे लोग भी हैं, मेरे बच्चे। वो उनको उदाहरण के द्वारा दिखाना चाहते थे कि मेरे बच्चे, मेरे जो लोग हैं, उस समय बच्चे नहीं थे क्योंकि प्रभु यीशु मरे नहीं थे। तभी इजराइल के लोग, उनको लोग कहा जाता था। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं पहले उनको लोग कहा जाता था, फिर उनको कहते थे कि ये मेरे बीवी जैसे हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं, यानी दूल्हा और दुल्हन जैसे, तो कहते हैं वैसे ही मेरे लोग हैं। आज वो इस मूर्ति की पूजा करते हैं, आज मेरी पूजा करते हैं, कल जाके दूसरे की पूजा करते हैं, फिर जाके किसी और की पूजा करते हैं। सही बात है। क्या हम भी वैसे ही हैं? हम भी वैसे ही हैं। आज प्रभु यीशु के पास आए, फिर बोलते अरे आज तो समय नहीं, आज तो नौकरी में मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, प्रभु मुझे नौकरी करना जरूरी है। तो तुम्हारा प्रबंध करने वाला कौन है? तुम्हारी नौकरी या तुम्हारा यीशु? और ये प्रभु ने हमको बताया भी है कि हमारा प्रबंध करने वाला, हमारा जो स्वामी जो है, जो नौकरी, जो हमारा बॉस है, वो नहीं है। जहां हम काम करते हैं वो मेरा प्रबंध करने वाला नहीं है, वो मेरा पेट पालने वाला नहीं है, वो मेरे परिवार का देखरेख करने वाला नहीं है। जब लॉकडाउन में सब कुछ खत्म, बंद हुआ था, सब एकदम स्थिर हो गया था, उस समय भी प्रभु ने बताया कि मैं तुम्हारा प्रबंध करने वाला प्रभु हूं। बताया कि नहीं? क्या कोई नौकरी कर रहा था? सब घर पे थे, लेकिन क्या सब अपना पेट पाल रहे थे कि नहीं? प्रभु ने सबका प्रबंध किया कि नहीं? वही प्रभु दिखाना चाहते हैं कि जब तुम प्रेम करते हो, मेरा प्रेम वैसा है, मेरा एक तरफा प्रेम है। भले तुम मुझे छोड़ के भाग भी रहे हो, लेकिन मेरे तरफ से प्रेम तो उतना ही है। मेरा प्रेम बदलता नहीं है, मेरा प्रेम ऐसा 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 जाता नहीं है, लेकिन मेरा प्रेम हमेशा ऐसा है। आपने ECG ग्राफ देखा है? जब हृदय का ये करते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी वो मॉनिटर लगाया रहता है, व्यक्ति जिंदा है या मरा है देखने के लिए। तो जब जिंदा है तो ऐसे 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 जाता है, सही बात है। लेकिन जब मरा हुआ रहता है तभी, सही बात है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जब प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा प्रेम कैसा रहना चाहिए? ऐसा ऐसा रहना चाहिए या ऐसा रहना चाहिए? हालेलुया। और अब ये प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम ये शब्द है, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के लिए त्याग करना और खाली यही बोल रहे हो और कोई? बाकी लड़के लोग तो कोई नहीं बोल रहे, कुछ सोच रहे हैं। प्रेम शब्द सुना है क्या नहीं सुना है? क्या है डेफिनेशन तो बताओ, उसका अर्थ क्या है? टीचर लोग किधर है? टीचर लोग ये टीचर लोग हमको स्कूल में सवाल पूछ पूछ के परेशान करते हैं, आज इनको परेशान करेंगे। सही बात है ना? हाँ या नहीं? टीचर जवाब नहीं दे रहे, स्माइल दे रहे हैं। प्रेम का शब्द मालूम नहीं आप लोगों को? किसका किसका लव मैरिज हो गया यहाँ पर? लव मैरिज है। हाँ, आप लोगों को प्रेम का, आप प्रेम कर रहे हैं, प्रेम यानी लव मैरिज है बोल रहे हैं, तो लव का मीनिंग नहीं मालूम आपको? प्रेम का मतलब क्या है? कितने लोगों का लव मैरिज? हाथ तो ऊपर करो। अभी कोई भी नहीं ऊपर कर रहा है। अरे अब तो ऐसा हुआ यार, मतलब पूछेंगे बोला तो इन्होंने खाली हाथ ऊपर किया और इन्होंने, और खाली 2 ही हो गए अभी। पीछे है, पीछे है 3 4, अच्छा 5 है, बाकी सब अरेंज्ड है। वो हाथ ही नहीं ऊपर कर रहा है, पकड़ा जाएगा। हाँ, सब लव मैरिज वाले। लव मैरिज, ये लव मैरिज वाले और यहाँ पर
यहाँ पर एक है। दो है, ये दो है, बाकी सब अरेंज मैरिज वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो लव मैरिज वाले, लव का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब क्या है? अभी वो कल नाच रहा तो एक्शन चल रहा था उसका, सही है ना? तो प्रेम का मतलब क्या है? एक दूसरे के लिए अपना प्रेम, अपने जीवन को समर्पित करना। चलो एक ने करीब बताया। आ गया। अब ये टीचर आपका नहीं है लव मैरिज, आपका भी है ना लव मैरिज? अच्छा, अरे लव आपको सबका कुंडली मालूम है। अरेंज होने के बाद लव है या लव और फिर अरेंज? अच्छा, अरेंज के बाद लव है। ओके ओके, ये भी अच्छा है। फिर यहाँ पर टीचर जी, निस्वार्थ प्यार। निस्वार्थ प्यार, ओके। असीमित प्यार, ये भी अच्छा है। और अभी अरेंज वाले बोलो। कोई अंत ना। वही असीमित वही हुआ जिसका अंत ना हो। और किसी की कमी, जो सामने वाले की कमी को देखते हुए भी उसका साथ देना, उसके साथ आगे बढ़ना। बहुत अच्छी बात है, सामने वाले की कमी रहते हुए भी उनसे प्रेम करना। फिर दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। और अच्छा लग रहा है आप लोगों के मुंह से सुनने के लिए। अपने सारी शक्ति और आत्मा से करना है। और हो गया खत्म? निस्वार्थ प्रेम करना। अच्छी बात है। और कोई कुछ बोल रहा है? एक दूसरे के जीवन निर्माण में साथ देना। एक दूसरे के जीवन निर्माण में साथ देना। आप तो खाली देख रहे हैं। टीचर जी नहीं बोल रहे कुछ। पीछे वाले भी टीचर जी है। वो भी टीचर है, पीछे वाले। सतत प्यार, लगातार लगातार प्यार। ओके ओके। ये जो प्रेम का डेफिनेशन है, हर एक व्यक्ति को अधिकार है हमें चोट पहुंचाने के लिए। नहीं, मेरा आवाज काफी है, फिर मैं रुकता हूँ, नीचे रख देता हूँ। हर एक व्यक्ति को अधिकार है हमें चोट पहुंचाने के लिए। इसका डेफिनेशन है प्रेम का। हर एक, ये ईश्वरीय प्रेम के बारे में बता रहे। अगापे लव जो है, अनकंडीशनल लव जो हम बोल रहे हैं ना, ईश्वरीय, आप लिखिए ईश्वरीय प्रेम को, ईश्वरीय प्रेम को ईश्वरीय प्रेम को अगापे प्रेम कहा जाता है। अगापे प्रेम कहा जाता है। यह ईश्वरीय प्रेम को अगापे प्रेम कहा जाता है। अगापे निस्वार्थ अगापे। इसका अर्थ है निस्वार्थ। इसका अर्थ है निस्वार्थ और एक तरफा प्रेम। निस्वार्थ और एक तरफा प्रेम। अगापे प्रेम या ईश्वरीय प्रेम या अगापे प्रेम का अर्थ है किसी को भी मुझे चोट या दुख पहुंचाने का अधिकार है। किसी को भी मुझे चोट या दुख पहुंचाने का अधिकार है। वचन भी हमने दिया आपको, रोमियो का पुस्तक 5। हालेलुया। तो जब
यीशु बाइबल में प्रेम के बारे में कहते हैं, वो इस प्रेम के बारे में जिक्र करते हैं। क्योंकि प्रेम, जैसे हमने कहा, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसको इरोस कहा जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, जो प्रेम पति पत्नी के बीच में है, पति पत्नी के बीच में या प्रेमी के बीच में जो है, दो प्रेमियों के बीच में या पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है, लिखिए, जब पति पत्नी या दो प्रेमी के बीच में जो प्रेम है उसे इरोस कहा जाता है। EROS। इरोस, जो शारीरिक प्रेम होता है, जो शारीरिक प्रेम होता है। भाइयों के बीच में जो प्रेम है उसे, भाइयों या बहनों के बीच में जो प्रेम है उसे फीलू कहा जाता है। और जो प्रेम भाइयों के बीच में है, क्या फ्रेंड्स का है, क्या भाई भाई, पता इतले मुसर घेऊन आता लास्ट मिनिट आहे सर। हालेलुया, हालेलुया। और जो दोस्तों के बीच में जो प्रेम है, जो प्रेम दोस्तों के बीच में है उसे स्टारगे कहते हैं। स्टारगे, 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 STARGE कहते हैं। स्टारगे। एक मिनट, हम चेक करते, वो कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्या, उसके अगर गलत है तो मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उत्पत्ति के ग्रंथ में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को रचा, आदम अकेला ही था और उसने कभी आके प्रभु से शिकायत नहीं की कि अरे आपने मेरे लिए कोई यानी सहभागी नहीं बनाया करके। सही बात है, लेकिन ये बात प्रभु ने पहचानी, और जब प्रभु ने पहचानी, उन्होंने देखा कि आदम भले ही सब कुछ कर रहा है, सब देख रेख कर रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है, वो अकेलापन महसूस कर रहा है। आदम ने देखा भले, सही है, स्टारगे इज फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस जो है। अच्छा, स्टारगे जो है, सॉरी लिखिए, स्टारगे जो है माता पिता और बच्चों के बीच का है, दोस्तों के बीच का नहीं है। फिलो लव है, लव ऑफ फ्रेंडशिप है। और जो फिलू है वो दोस्तों के बीच का है। सॉरी, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे किया। फिलू प्रेम जो है दोस्तों के बीच का है, और स्टारगे है माता पिता और बच्चों के बीच का है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम भाइयों के बीच का प्रेम को क्या, भाई बहनों के बीच वही, वो फैमिली है ना, हमने अभी दिया था। स्टारगे जो है वो भाई बहनों के बीच में और पेरेंट्स का माता-पिता। है, माता पिता का है। हाँ भाई बहन एक ही साथ। हाँ हाँ। तो जब परमेश्वर ने देखा कि भले ही सब कुछ वो देख रेख कर रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ तो कमी है उसके जीवन में, और भले आदम को भी ऐसे महसूस हुआ कमी है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कमी है उसके जीवन में। लेकिन प्रभु को, जिसने उसको रचा है, जिसने उसका निर्माण किया है, उसको समझ में आया कि ये अकेला है, इसके साथ कोई और उसके जैसा कोई सहभागी नहीं है, और इसीलिए उसने क्या किया, प्रभु ने उसके लिए एक क्या बनाया, उसी के जैसे एक सहभागी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और आदम नहीं गया ढूंढने के लिए, लेकिन प्रभु उसे लेकर आया। हालेलुया। हम वो यही देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में, अध्याय 2 24वां वचन लेना। अध्याय 2 वचन 24। 24 है क्या 18 है? देखो जरा, मुझे 24 ही है। उसे पुरुष को अकेला रहना
अनिवार्य है। 18 कौन सा है? 18 है। हाँ 18, सॉरी 18 ले लो। and the Lord God और प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। देखो, जब प्रभु ने जो कोई भी सृष्टि में जो कोई भी रचना की, हर एक दिन उसको देखकर, जब सूरज बनाया, चांद बनाए, जब उजाला बनाया, सब कुछ देख देख के वो क्या पेड़ पौधे सब कुछ जैसे जैसे बनाया, और दिन ढलने लगा तो वो कहने लगे बहुत अच्छा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। सही बात है। और सब सृष्टि बनाने के बाद आखिर में पहला अध्याय 31वें वचन में उन्होंने कहा कि 30वें वचन में उन्होंने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है। और पहली बार यहाँ पर दूसरा अध्याय 18वां वचन में प्रभु कहता है कि अच्छा नहीं है। सही बात है। पहले बार प्रभु कह रहे हैं क्या? अभी दोबारा पढ़िए। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर उसके बाद इसीलिए उसके लिए मैं एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। अब ये सहयोगी यानी क्या है? जो उसके साथ साथ रहने वाला। पुरुष एक भाग है और स्त्री उसकी दूसरी भाग है, तो जब वो दोनों मिलते हैं वो एक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए जब प्रभु ने स्त्री और पुरुष को बनाया, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब आदम अकेला था, वो कहता है प्रभु परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा नहीं है कि पुरुष अकेला रहे। और जब वो ये कहते हैं, फिर वो कहते हैं आगे जब हम देखते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु चाहते हैं इसीलिए कि एक पुरुष ने अपने माता पिता का घर छोड़ना है और उसे अपने पत्नी के साथ एक होना है। तो पति पत्नी को एक होना है। वो 24वां वचन है ना, अभी पढ़ना। 24। इसलिए इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा अपनी पत्नी के साथ रहेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। और आगे भी है ना, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। अभी वो एक शरीर लिखा है, एक शरीर बोला तो एक ही हुए ना पति पत्नी। तो क्या पति अपने पत्नी को नफरत कर सकता है क्या? अपने शरीर को नफरत कर सकता है क्या? उसे प्रेम ही करना है ना। तो प्रभु क्या बता रहा है यहाँ पर? एंड दे शैल बिकम वन फ्लेश, वो दोनों एक शरीर हो जाएंगे। अगर एक शरीर है तो मैं इसके शरीर को बोले तो प्रेम करूंगा क्या नफरत करूंगा? मैं उनको प्रेम करूंगा क्या नफरत करूंगा? तो प्रभु चाहता है कि हम जैसे प्रभु कहता है जब एक पुरुष है अपने खुद से ही प्रेम करता है, वैसे वो अपने बीवी से भी प्रेम करना चाहिए। हम जाते हैं इफिसियों की किताब, उसमें हम अच्छी तरह से वो सीखेंगे। अध्याय 5 22 और 23। 22 और 23। 22 से 33 है। 22 से 33। एफिसियों 5 22 से 33 है। किसी को मिला तो जल्दी शुरू करो पढ़ना। 22 से है ना। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष रहे। फिर जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा है कि पत्नी को क्या करना है?
पति के अधीन रहना। इसका ये मतलब नहीं कि पति के पैरों के नीचे रहना है, क्योंकि अक्सर इसका लोग गलत मतलब लेते हैं। हालेलुया। अधीन रहने का मतलब ये है कि जब निर्णय लेने का समय है, तो जैसे देखो सबसे पहले कौन आता है? प्रभु यीशु आते हैं, वो हमारे मस्तक है, हमारे सिर है। उसके बाद पति आता है और फिर पत्नी आती है। हालेलुया, हालेलुया। देखो सबसे पहले हमको ये बात सीखनी है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, किसके लिए बनाया? प्रेम के लिए बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य को जब प्रेम के लिए बनाया है, मनुष्य को रिश्ता किसके साथ सबसे पहले बनाना है? ईश्वर के साथ बनाना है। क्यों? क्योंकि उसको प्रेम कहां से मिलता है? ईश्वर से मिलता है। तो प्रेम ईश्वर से मिलता है, और वो उसका संबंध अब किसके साथ अच्छा रहता है? ईश्वर के साथ अच्छा रहता है। आजकल हम अक्सर देखते हैं शादियों में समस्या क्यों होती है? डिवोर्स क्यों होती है? डिवोर्स का तो बाद में है, लेकिन नहीं, आज छोटे-छोटे डिवोर्स चीजों, भी होता है, छोटे छोटे नोक जोक होते हैं। छोटे छोटे चीजों में सबसे पहले नोकझोंक शुरू ही क्यों होता है? डिवोर्स का तो बाद में, लेकिन सबसे पहले छोटे छोटे चीजों में नोकझोंक क्यों होती है? नहीं, स्वार्थीपन तो है उससे पहले। मैंने अभी बताया आपको कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? प्रेम के लिए। जब वही पुरुष को सबसे पहले बनाया है, स्त्री तो उसके अंदर ही थी, लेकिन प्रभु चाहता था कि जो पुरुष है उसका रिश्ता ईश्वर के साथ अच्छा रहना चाहिए। समझ गए? पुरुष स्त्री के पास नहीं आया था पहले प्रेम देने के लिए, प्रभु स्त्री के पास नहीं आया था प्रेम देने के लिए। प्रभु ने प्रेम किसके अंदर उंडेला? पुरुष में उंडेला। और उसके बाद जब वो उसको प्रभु से प्रेम मिलता है, वही प्रेम उसको क्या करना है? अपनी पत्नी में उंडेलना है। यही यहाँ पर वचन कह रहा है। पढ़ो वो दोबारा, पत्नी वाइफ सबमिट टू योर ओन। पढ़ो वही 22वां वचन। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति, पत्नी प्रभु जैसे अपने के अधीन अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है। पत्नी का शीर्ष है। जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। उसके बाद का पढ़ना। explain that. Now, for the husband is the head of the wife, as also the church is the. जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। फिर पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। बस यहाँ तक। हालेलुया, हालेलुया। अब जब मैंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो शीर्ष कौन है? अब अधिकतर जब हम सवाल पूछते हैं ना, तुम्हारे घर का सदस्य कौन है, मुख्य सदस्य, तो जवाब क्या मिलता है? पापा है, पिताजी है, और किसकी तो माँ है। कोई कहता है मैं खुद हूं। सही बात है। तो यहीं पर गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है सिर कौन है? ईश्वर है। इसीलिए घर पे समस्या क्यों होती है? समझ में आया? क्योंकि घर का मुख्य सदस्य सबसे पहले होता है ईश्वर। अगर आपके घर के मुख्य सदस्य प्रभु रहेंगे तो आप सर नहीं रहेंगे। सही है? तो आपका निर्भरता किस पर रहेगा? आप अभी देख रहे हो उनको। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन कह रहा है, हमारे तरफ से हमने बोला, हम वचन के द्वारा आपको बता रहे हैं, क्योंकि हर घड़ी
समस्या तब होती है जब घर का मुख्य सदस्य हम बन जाते हैं। प्रभु यीशु यहाँ पर जैसे संत पौल यहाँ पर तुलना कर रहा है, प्रभु यीशु कलीसिया का मुख्य है, वैसे ही पति है, पत्नी है। ओके, वाइफ इज द बी सबमिसिव, और क्या लिखा है? अधीन है। अधीन है। पति के अधीन कौन रहती है? बीवी। अब ये जो पति है हेड ऑफ द वाइफ, तो पत्नी किसका सिर है? सॉरी, पति किसका सिर है? पत्नी का सिर है। हालेलुया। लेकिन पति का सिर कौन है? ईश्वर है। तो समस्या कब होती है? ईश्वर को हम लोग स्थान नहीं देते। जब हम ईश्वर को पहला स्थान नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको ऐसे बनाया कि उसका रिश्ता प्रभु के साथ सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है पता है? पुरुष जो है प्रभु को तो छोड़ ही दिया है, लेकिन उसका रिश्ता किसके साथ बनाने को जाता है? पत्नी के साथ पहले बनाने को जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं समस्या उनके जीवन में बढ़ती जाती है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर ये वचन के द्वारा हमको प्रभु समझा रहे हैं कि सबसे पहला सिर प्रभु है, उसके बाद आता है पुरुष। और जब पुरुष अपना रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा बनाता है, प्रभु का प्रेम वो ग्रहण करता है। जो प्रेम उसको प्रभु से मिला है, वही प्रेम उसको जाके अपने पत्नी को देना है। लेकिन अब उल्टा क्या हुआ है पता है? मनुष्य जो पुरुष है वो प्रभु से तो प्रेम लेता नहीं है, तो अभी उसके अंदर प्रेम है नहीं, तो वो क्या कर रहा है? बीवी से छीनने की कोशिश कर रहा है। प्रेम उल्टा हो गया। जो यहां से लेना है वो यहां से ले रहा है। सबसे पहले तो प्रेम का डेफिनेशन पता नहीं, उसका मतलब पता नहीं है उनको। सही है क्या नहीं? अभी जैसे आप लोग रिट्रीट को आ रहे हैं, तो यहाँ पर आज आपको पता चल रहा है ये जो प्रेम के बारे में हम तुलना कर रहे हैं, ये प्रेम क्या है। अब तक आप लोग भी तो नहीं समझ रहे थे। सही है क्या नहीं? हालेलुया। हम प्रेम को एक जनरल प्रेम के हिसाब ही देख रहे थे, पर प्रेम को बांटा गया है अलग अलग चीजों में, अलग अलग तरीके से बताया। एक तो ईश्वरीय प्रेम है, एक तो पति पत्नी का प्रेम है, एक माता पिता भाई बहनों का प्रेम है, दोस्तों का प्रेम है। ये सब अलग अलग प्रेम है। पर प्रभु यहाँ पर तुलना कर रहा है ईश्वरीय प्रेम के बारे में, निस्वार्थ के प्रेम के बारे में। और यहाँ पे प्रभु चाहता है कि हम उनके जो प्रेम है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। जो हम विवाहित जीवन जी रहे हैं, तो हमें किसका प्रेम प्रैक्टिस करना चाहिए? सांसारिक प्रेम के बारे में तुलना हो रही है यहाँ पर, या अगापे लव या ईश्वरीय प्रेम के बारे में तुलना हो रही है? किसकी तुलना हो रही है? तो प्रभु चाहते हैं कि हम उनके जैसे, क्योंकि प्रभु ने हमें उनके स्वभाव में बनाया है। सही है क्या नहीं? तो प्रभु क्योंकि हमसे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने हमें उनके स्वभाव में, उनके सदृश में बनाया है। हालेलुया। और उनका प्रेम हमारे अंदर उंडेला है। तो हमें क्या करना है? हमें भी तो वही प्रेम देना है। पर मैं क्या वह प्रेम दे रहा हूं, या स्वार्थी प्रेम जो संसार हमें सिखाता है वो हम दे रहे हैं? सांसारिक प्रेम अलग है, और यहाँ पर तो ईश्वरीय प्रेम के बारे में दिखा रहा है। जैसे प्रभु प्रेम है, और जब आप मानते हो कि प्रभु मेरे घर का मुखिया है, सही है क्या नहीं? अगर प्रभु मेरे घर का मुखिया है, उसके बाद जब पति आता है, ओके, उसको प्रेम जो मिलता है प्रभु से, और वही प्रेम वो क्या करता है? अपने पति से, अपने बच्चों से बांटता है, पत्नी से और अपने बच्चों से बांटता है। सही है। तो अगर प्रभु का प्रेम उनके अंदर है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो सवाल ही नहीं उठा झगड़ा होने का। सही है। जो प्रेम उसको मिलता है, वो अगर आके अपने पत्नी को देता है, अपने परिवार को देता है, तो वो प्रेम का डेफिनेशन ही बदल जाता है। आपका घर का माहौल अलग हो जाता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम जो विवाहित जीवन जो जी रहे हैं, वो प्रैक्टिस करें निस्वार्थ प्रेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये हो गया है कि अभी क्योंकि पुरुष परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता है, उनका प्रेम नहीं लेता है, वो पत्नी से छीनने को देखता है। और अगर पत्नी नहीं है तो बाहर गलत रिश्ते करने जाता है। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक प्रेम ढूंढने जाता है बाहर। हालेलुया। लेकिन हमको प्रभु ने वैसा नहीं बनाया है।
हमारा जो उन्होंने निर्माण किया है वैसा नहीं बनाया है, उन्होंने हमको ऐसा निर्माण किया। देखो अभी हमारा जो भी चीज, जैसे कि अगर कोई गाड़ी है उसका कहाँ पर मैन्युफैक्चर हो गया है, कोई फैक्ट्री में। अगर उस फैक्ट्री में उस गाड़ी में कुछ खराबी हो गई, या तो गैरेज में लेके जाते हैं या तो उसी फैक्ट्री में दोबारा उसको लेके जाते हैं कि नहीं? सही बात है, क्योंकि उस फैक्ट्री में उसका निर्माण हुआ है। हालेलुया। तो कुछ भी खामी है तो कहाँ लेकर जाते हैं? फैक्ट्री में, जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास। सही बात है। तो अगर उसका कोई स्पेयर पार्ट निकल गया, कुछ भी गलत हुआ है, तो उसको कहाँ लेके जाना पड़ता है? कंपनी में, क्योंकि उस कंपनी में मालूम है या इसके अंदर इस गाड़ी में कहाँ क्या खराबी है। उसी प्रकार हम भी मनुष्य, हमारे अंदर कुछ तो खामी है, तो हमको कहाँ जाना है? हमको बाहर जाना है या हमको दोबारा प्रभु के पास भागना है? लेकिन हम भागते हैं क्या प्रभु के पास? नहीं भागते हैं। और इसीलिए जब हमको प्रेम की जरूरत है, हम यहाँ वहां इधर उधर से गलत चीजों में हम जाते हैं और वहां से हम प्रेम लेने की कोशिश करते हैं। सलाह की भी जरूरत है तो हम यहाँ वहां जाते हैं। हमें जाना किसके पास जाना है? क्योंकि प्रभु जो हमारे मुख्य है, अपने परिवार के मुख्य है। अभी विवाह जो आपका है, अभी कैसे है, मैरिज हुआ है, प्रभु यीशु हुआ है और कलीसिया हुआ है, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। सही है, सही क्या नहीं? तो प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक परिवार हुआ। अभी ये जो विवाहिक जीवन है, एक कलीसिया आपने बनाया है, अभी आप बना रहे हो। सही है, उसका मुख्य अगर आप हर पल याद दिलाते हो, प्रभु आप मेरे घर का मुख्य है, आप ये विवाह में आप हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए। तो जब प्रभु ही मुख्य है तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे अनबन होना। और अगर अनबन होता भी है तो सुलह तुरंत हो जाता है। सही है, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। तो यहाँ पर ये वचन कहता है, कौन सा है ये? हस्बैंड्स लव योर वाइफ, हिंदी में पढ़ना। 25वां 5:25 एफिसिया 5:25। हस्बैंड्स लव योर वाइफ। पतियों अपनी पत्नी को अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। तो जैसे मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, कलीसिया के मुख्य सदस्य कौन है? सबसे पहले पति है ना। अभी एक परिवार का जब एक पति पत्नी शादी होती है तो वो एक कलीसिया बन जाता है। अब ये पति प्रेम किससे लेता है? ईश्वर से लेता है। और यही प्रेम से, जो ईश्वर से प्रेम लिया है, वो ईश्वरीय प्रेम है, वो निस्वार्थ प्रेम है, वो एक तरफा प्रेम है। और इसी प्रेम से उसको अपने पत्नी से प्रेम करना है। भले उसके अंदर कितनी भी खामी हो, भले उसमें कितनी भी कमजोरियां हो, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए, और अगर उसको सुधारना भी है तो उसको प्रेम से सुधारते हुए उसको उनको अपने जीवन की जो गाड़ी है उसको चलाना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी प्रकार पत्नी को भी क्या करना है? उसको भी अधीन होना है अपने पति के। हालेलुया। कभी कभी ऐसे हो सकता है दोनों के भी जो विचार है अलग है, हो सकता है ऐसे पत्नी कुछ अलग बोलती है, पति कुछ अलग, तो वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। उस समय भी उनको क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। नहीं, आपके जीवन में ऐसा तो बहुत बार आ जाएगा, विचार तो अलग होता ही है। ऐसा नहीं कि नहीं एक ही विचार के आप लोग हर बार होगे। आपके जीवन बहुत बार ऐसे सवाल भी आ जाएंगे, बहुत सारे चुनौतियां भी आने वाले, विचार भी अलग हो जाएगा। उस समय में आप लोग कैसे उसका हल निकालेंगे? चलो ठीक है, हमारा तो एक तजुर्बा है, अभी आप लोग विवाहित जीवन में बंद रहे, आप लोग उसके हल कैसे ले लोगे? यहां से अभी ऐसे डिबेट करेंगे। अच्छा है, अभी कुछ ना कुछ तो अनबन होने वाला है क्या नहीं? मुझे तो लगता है शादी से पहले भी काफी बार हुआ है। होता है क्या नहीं होता है? हो रहा है क्या नहीं? तो इसका हल आप कैसे लेने वाले हैं? अब तो ठीक है, नोक जोक हो रहा है छोटा मोटा, पर शादी के बाद हो रहा है, परिवार रहेगा तो होगा क्या नहीं? नोक जोक होने वाला है क्या नहीं? तब फिर कैसे आप हल लोगे? आपको कैसा हल लेना चाहिए, और ये जरूरी है। अगर आप सही हल नहीं लोगे तो फिर घर में क्या बोलता है, दरार आने वाला।
कैसे हल लोगे? अरे जवाब तो नहीं दे रहे अभी आज। हाँ? कैसे? प्रभु की उपस्थिति कौन है भाई सीनियर लोग? अच्छा है, चलो सीनियर लोग से हमने- सलाह हमने- लेना हमने है। उस दिन पर ही- कौन है सीनियर? क्योंकि उसी दिन हमने सीखा सीनियर से लेने जाओगे, अगर सीनियर ने सलाह दिया लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं रहा तो क्या होगा? क्या लिखा है? आशीर्वादित है जो मनुष्य जो दुष्टों से सलाह नहीं लेते। हालेलुया। तो लेना दुष्ट- सलाह अच्छा है, लेकिन उनकी सलाह कौन सी है? सांसारिक सलाह है क्या? सांसारिक है। आत्मिक सलाह। तो आपके जीवन में आपको परिवर्तन लाना होगा क्या? नहीं। अभी तो आप नए जीवन जीने के लिए जा रहे हैं, सही है क्या? नहीं। अभी यहां पर आपको परिवर्तन लाना रहेगा क्या? नहीं। ये आप परिवर्तन कैसे लाएंगे? हम तो है अभी कुछ समय के लिए, आज कल हमारा लास्ट है, हम और अपने रूट पे जाओगे। कल आपके जीवन में अनमन होगा तो क्या होगा? आप आओगे फादर के पास, आके सलाह करोगे। और रोज आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या होगा तो आपके रोज आगे फादर के पास आओगे। तो यहां पर आपको कुछ तो करना है ना, बदलाव तो लाना होगा। नहीं, ये बदलाव कैसे लाओगे आप? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। क्या करना पड़ेगा आपको? यीशु मसीह का वचन जो है वो लेना है आपको। अभी ये आपको कैसा आदत डालना पड़ेगा? आदत डालना है, सही है क्या? नहीं। अगर आपको परिवर्तन लाना है आपके जीवन में तो रोज जो है आप एक परिवार है, मियाँ बीबी साथ में मिलकर आपको वचन लेना है, उसका घोषणा करना है। रोज वचन लो, उसके साथ घोषणा करो, उस पर मनन करो। काफी सारे वचन है जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, आप लिख के ले सकते हैं। हम आपको वचन भी देते हैं, अभी लिखना है तो लिख लो। लीजिए, अच्छा रहेगा। जो वचन आपको साथ में मिलकर, पति पत्नी शादी के बाद आपको साथ में मिलकर आप बोल सकते हैं। पहला लूका का सुसमाचार, संत लूका का लूक 4 अध्याय 4 18 और 19, वो ये कहता है प्रभु यीशु का आत्मा, अपना लिखना है तो लिख लो। प्रभु यीशु का आत्मा, हमने थोड़ा परिवर्तन किया उसमें। वो एक पार्ट लिया है हमने, ये तो पूरा बोलना भी है, उसका एक पार्ट पहले शुरुआत में शुरू कर लेना, लिख के लेना तो अच्छा रहेगा। लिखना हम जो बोलते हैं। प्रभु यीशु का आत्मा, प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मा मुझ पर है, मुझ पर और मेरे परिवार पर है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, या आप लिख सकते हैं मेरे परिवार पर भी है, मुझ पर और मेरे परिवार पर है। प्रभु यीशु ने हमें अभिषेक किया है, हमें या मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मुझे या हमें अभिषेक किया है, हमें या मुझे अपने प्रेम में भरा है, हमें या मुझे अपने प्रेम से भरा है। हमें या मुझे सारे बुरे लतों से, सारे बंधनों से सारे बंधनों से, सारे बुरे लतों से मुक्त कर दिया है, मुक्त किया है। एक सवाल पूछना था। आप लोग अभी सब साथ में रहते हैं, शादी के बाद ऐसा होगा कि आप लोग पत्नी यहाँ पर रहेगा, पति वहां पर दूर कहाँ रहेगा, ऐसा भी हो सकते है ना? काफी लोग हो गए ना ऐसा। तो अभी वहां पे तो चैलेंज रहेगा। फादर भी हम बात कर रहे थे फादर एंथनी के साथ, फादर बोल रहे थे उतना हो सके तो साथ साथ रहना बहुत जरूरी है। ये हमारा भी खुद का अनुभव है। मैं शुरुआत में शादी के बाद 1 साल के बाद मैं बाहर देश में गया, 3-3.5 साल मैं दूर रहा। पर उसके बाद मैंने कभी, मुझे ऑफर आया था यूएस में जाके काम करना, मुझे बहुत ही अच्छा ऑफर था। पर अगर मैं यूएस में जाता था तो मैं 10 साल मेरा वहां पर रहना है, क्योंकि 10 साल के बाद ग्रीन कार्ड मिलता है, उस समय की बात बता रहा हूं। तो मुझे चुनाव करना था कि मैं यूएस जाऊं या मैं मेरे परिवार के साथ रहूं। अगर मैं यूएस में जाता था तो बहुत पैसा कमा लेता था, सही है क्या नहीं?
चुनाव था मेरे पास। सामने से मेरे बॉस मुझे बार बार फोन कर रहे थे और मुझे पूछ रहे थे आप आ रहे हो क्या, पूरा स्पॉन्सर कर रहे थे मुझे, टिकट्स, वीजा का, रहन सहन, सब रहने का, पगार भी, सब कुछ। पर एक ही होता है, जब आप यूएस जाते हो तो 10 साल का बॉन्ड हो जाता है। सही है क्या नहीं? अभी मेरा अनुभव बता रहा हूं। तो मुझे चुनाव करना था कि मैं परिवार को देखूं, पहला प्रायोरिटी दे दूं, क्या मेरे नौकरी को पहले प्रायोरिटी दे दूं। तो मेरा चुनाव था। मैंने एक बार मैं जैसे बाहर गया था, उसके बाद मैंने सोचा था कभी नहीं जाऊंगा, और मेरा ना ही था, और मैंने सीधा ना बोल दिया क्योंकि मेरे पास ऑफर था इतना अच्छा, और मैंने कहा नहीं, पहला मेरा परिवार है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम ऐसे नहीं बोल रहे, वो आपका चॉइस है, आप कैसे चुनाव करते हो। हमारे पास उस समय में वचन नहीं था ज्यादा, हमें ये प्रकाशन नहीं मिला था। हम तो बाइबल पढ़ते थे, रोजरीज करते थे, और इतना तो प्रभु ने समझ दिया था चुनाव करने का। और ये आज हम देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा चुनाव। उस समय के बाद में जैसे हम प्रभु में ज्यादा और बिताने लगे समय, वचनों में बिताने लगे समय, हमारे जीवन में परिवर्तन आया। और हम तभी से हम देखे हैं, हम जहां भी जाते हैं, हमारी मिनिस्ट्री खुली, हम जहां भी जा रहे हैं साथ साथ ही जाते हैं, और ये सबसे अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग अगर देखो, हम नहीं बोलते कि पहले तो नौकरी भी तो चाहिए, ये सब आपको फैमिली संभालना है, पर अगर आप लोग अलग भी रह रहे हैं, यहां से शादी होगा, कुछ महीने के बाद आप दूर रहोगे, पर आपकी दूरी सचमुच की दूरी होनी चाहिए क्या नजदीकी और होना चाहिए? दूर होने से दूर भी हो सकते हैं ना, सही है क्या नहीं? या दूर होने से आप और ज्यादा पास हो सकते हैं। और पास कैसे होगा? जब आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, आप साथ में रहोगे, बात करोगे, प्रार्थना करोगे रोज साथ साथ। फादर कैसे बोल रहे थे, मोबाइल लो, अगर आप दूर है तो क्या होगा, मोबाइल में रह के दिन भर आप प्रार्थना कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है एक होके प्रार्थना कर सकते हैं। वो अच्छा है क्या नहीं? तो उससे क्या होता है, दूरी नहीं रहती है ना। एक व्यक्ति जो दूर रहता है अपना परिवार से, उसको काफी सारा चैलेंजेस है, बहुत सारे चुनौतियां हैं, लोगों के साथ है, नौकरी में है। परिवार से दूर होने से बहुत ज्यादा चुनौतियां होती है। पर उसको दूरी को नजदीकिया में कैसे करना है? जब हम रोज साथ में रहते हैं, प्रभु के साथ उपस्थिति में रहते हैं, रोज वचन लेते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, तो दूरी नजदीकियों में बदल जाती है। और यही नहीं, प्रलोभन में पड़ना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि जो मुझे याद दूर है, जाएगा तो वो होना ही है। इनके साथ भी वैसा ही हुआ था जब वो गए तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो बहुत सारे चीज ये सब आ रहा है। तो हमारा जो अनुभव है हम यही शेयर करते हैं। तो अगर आपके साथ रोज आप बात करते हो, रोज आप प्रार्थना करते हो, रोज आप वचन के घोषणा करते हो, अब रोज मानते हो प्रभु आप मेरे मुख्य है मेरे परिवार के, और हम प्रभु पे अधीन होते हैं, तो हमारे जीवन सुखदायी होता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। दूसरा वचन लिखना। प्रभु गलातिया 3:13-14। प्रभु यीशु ने हमें हर नियम के श्राप से मुक्त किया, ये है गलेशियंस 3:13-14। ये आप उसमें बाइबल में से देख के बोल सकते हो। उसके बाद पहला कुरिन्थियों 13:4-7। 1 Corinthians 13:4-7। और रोज ये और अधिक वचन भी हम देंगे। भजन संहिता या स्तोत्र ग्रंथ 91 प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन जो है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, ये पूरा भजन संहिता आपको रोज बोलना है। भजन संहिता 23 आपके परिवार के लिए लाभ लाना है। तो ये आप भजन संहिता 23 आप एक बार बोलो, दिन में 5 बार बोलो, 10 बार बोलो। ऐसा नहीं कि खाली एक बार बोला और हो गया। जब आप कुछ वचन ले रहे हैं और बोलो, वो पूरा पैकेज है आशीष का। भजन संहिता 23 पूरा 91 पूरा, भजन संहिता 23 पूरा,
भजन संहिता 1:1-3, Psalms 1 verse number 1 to 3, Psalms भजन 23, Psalms 91. ओके, तो ये 3 वचन हम तो ये पूरा हम रोज बोलते हैं। और एक लिखना लूका 6:27 से 29 तक, 28 है। 27 से 28, 27-28 बोलना, 29 मत लेना, 27-28। हालेलुया। तो हम दोबारा जाते हैं वही वचन, इफिसियो 5:24 हो गया ना, 25 लेना, 25 हो गया ना, 26 लेना। इफिसियो 5:25 से पढ़ना। पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। फिर उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान के द्वारा शुद्ध कर सके। तो हमें शुद्ध कौन करता है? प्रभु का वचन करता है। क्योंकि हमारे अंदर सब, देखो अभी जिसको लत है बुरी, शराब की लत है, या जो चरस गांजा लेता है, जो गुटखा लेता है, ये नजर आता है कि नहीं? हमको नजर आता है, सही बात है। लेकिन किसके किसके अंदर, या हर एक के अंदर जलन है, गुस्सा है, मत्सर है, अक्षमा है, ये नजर आता है क्या? क्योंकि ये अंदर छुपा हुआ है, भावनाओं में है। लेकिन जो बाहरी जो आदत है ये हमको नजर आती है। लेकिन अगर हमको इन सब बुरी भावनाओं से अगर मुक्त होना है तो हमको मुक्त कौन करता है? प्रभु का वचन ही करता है। कल्पना करो ये एक ग्लास है, तो ग्लास नहीं, मैं तो एक बाल्टी बोल रहा हूं। ओके, बाल्टी के अंदर गंदा पानी है। ओके, उसके अंदर गंदा पानी है, तो गंदा पानी को अभी वो शुद्ध करना है, तो आप क्या करोगे? अगर मैं गया और उसको एक नल जो है, टैप है, टैप के नीचे रख दिया, नल के नीचे रखा और मैंने टैप ऑन कर लिया, और मैं क्या कर रहा हूं, वो फ्लो हो रहा है, तो क्या हो रहा है? पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। तो पानी बहते 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 कुछ समय के बाद क्या होता है? वो गंदा जो पानी है वो निकल जाता है और साफ पानी बाल्टी के अंदर आ जाता है। वैसे जो हमारे शरीर में जो गंदगी है, हमारा सोच में जो गंदगी है, हाँ, वो क्या हो रहा है? जब हम वचन लेते हैं और रोज उस पर मनन चिंतन करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, वचन हमें पूरा फिल्टर करता है, धो देता है और शुद्ध बना देता है। अब एक गवाही है, विदेश में एक लड़का था, रॉक स्टार जैसे है ना, जो होटल में गाते हैं, रॉक सिंगर जैसा। तो वो लोग रात रात को गाते हैं ना, रॉक स्टार्स जो होते हैं, पता है ना, रॉक सिंगर्स होते हैं, वो उनको हार्ड रॉक जो बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, यहाँ वहां जाके बैंड बजाना होता है, गाना होता है, उनका दिन रात का म्यूजिक होता है, ज्यादातर रात का रहता है। तो उनको नींद आती है तो वो क्या करते हैं? चरस और खाते रहते हैं ना, तो उसके वजह नशा करते हैं, उसके वजह से वो नशा कर रहा वो था। कर सकते हैं म्यूजिक और बजा सकते हैं पूरी रात। वो करते ही है, बहुत सारे रॉक स्टार करते हैं। तो एक दिन ऐसे हुआ कि उसको वचन मिला प्रभु का, कहीं तो रिट्रीट में चला गया जैसे आप लोग आए वैसे, और जब वो गया वहां पर उसे वचन बहुत अच्छा लगा और उसने प्रभु यीशु को अपनाया और उसका नया जीवन हो गया। फिर उसको उसकी भूख बढ़ गई वचन सीखने के लिए। अब ऐसे हो रहा है कि रात भर उसको म्यूजिक बजाना है, गाना गाना है, दिन भर अब क्या हो रहा है, वहां सोने नहीं मिल रहा है, यहाँ पर घर पर आ रहा है तो उसको नींद आ रही है। और उसको अब ऐसे है कि इस बुरी लत से भी छुटकारा चाहिए, लेकिन छुटकारा नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या करता है, जब बाइबल पढ़ना शुरू करता है, वो जो चरस है ना, उसका कुछ पाउडर टाइप रहता है, वो लगाता है और उसको चाटता है और बाइबल पढ़ना शुरू करता है।
वो नशा करता ताकि है ताकि वो नींद बाइबल नहीं- पढ़े। उसको नींद नहीं आनी चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए वो करता है, क्योंकि उसको इतनी भूख है वचन सीखने के लिए। और ऐसे करते करते एक दिन ऐसे वो देखता है कि अरे अभी तो उसको उसका चरस का जो आदत है वो पूरी तरह से उसको गंदी छुटकारा आदत मिल है, गया। सब निकल गई। तो वो जो चरस गांजा लेने की आदत है उसकी पूरी तरह से निकल गई। कैसे? वो लगातार बाइबल सीखने लगा। हालेलुया। वैसे ही होता है, ये वचन वही कहता है। हमको कौन धोता है? नहीं, वचन पर आप धोता है। लोग वैसा मत करो, बाइबल पढ़ने के वही। बहाने बोलेगे मुझे भी ऐसे ही, ये उदाहरण है, हाँ। मैं भी बदलूंगा ऐसे तो उदाहरण। शराब लेके ऐसा बैठोगे, कुछ नहीं है, वैसा नहीं है। उसका विल पावर अलग है। हाँ, उसका अलग उसका था। जुनून था। आप बहाने ले गए तो फिर वो जुनून नहीं है। बहाने अलग हो गए, जुनून अलग हो गया। उसका जुनून था, उसको समय नहीं मिल रहा था और उसको जागना था ताकि वो बाइबल पढ़े, इसलिए वो नशा कर रहा था। और उसका वो जुनून देख के उसको मुक्ति मिल गई। हालेलुया। और हमें भी तो जुनून होना चाहिए। अगर प्रभु हमारे जीवन में इतना अच्छा कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में परिवर्तन, सबसे अच्छा तो आपको जुनून होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। सही है कि नहीं? यहां से एक बड़ा सा चर्च खुल रहा है आपका, एक बड़ा सा परिवार आपका बन रहा है। तो ये तो एक जोश है और एक जुनून भी है, क्या मुझे प्रभु जो मेरे साथ है, इसके द्वारा मुझे एक कलीसिया प्रभु ने बनाया है, ये मुझे दिया है। सही है कि नहीं? जो प्रभु मुख्य है मेरे चर्च का, यहां पर मुझे कैसे बढ़ाना है, यहाँ पे कैसे मुझे चर्च को और आगे करना है, क्योंकि आपके द्वारा कितने सारे नए नबी हो गए। हालेलुया। फादर बोल रहे थे सबको विश करो, बोले आप लोग नबी है, बोलते नबी हो गए आपके गांव के। तो फादर को हमने पूछा नबी कैसे? तो बोले यहाँ पे अभी लोग निर्णय ले रहे थे क्या अभी शराब रखना है क्या नहीं रखना है शादी में। तो बोले उदाहरण तो हमसे ही शुरू होगा ना। तो फादर बोल रहे थे आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करो, बोले आपको क्या आप लोग ने शुरुआत कर दिया है, क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ से। सही है, एक से तो उदाहरण होता है ना। पहले देखो पुराने पिक्चर में होता था, जो क्रिस्ती लोगों का क्या बोलता था, क्रिस्ती लोगों को टैग दिया जाता था। उनका चिन्ह क्या था? उनका चिन्ह क्या था? शराब पीना। पिक्चरों में कैसे दिखा था? एक क्रिस्ती का चिन्ह क्या था? शराब का बोतल ही दिखाया जाता था। छोटे छोटे कपड़े। सही है क्या नहीं? जो भी पीटर हो या जॉन हो या माइकल हो, वो क्या रहता था? वो ऐसा ही रहता था, पिक्चर में यही दिखाता था। क्या हमारा ये चिन्ह है क्या? आज का क्रिस्ती ऐसा है? नहीं है। हमने तो कितने लोगों को देखे, तो कभी दारू नहीं पीते, शराब नहीं पीता, ना कोई नशा करते हैं, बहुत ही अच्छा जीवन जीने वाले हैं। मैं तो बोल रहा हूं आज के जो क्रिस्ती है, आज अच्छा उदाहरण है दूसरे लोगों के लिए। आज जो क्रिस्ती है उनके द्वारा कितने अविश्वासी बदल रहे हैं। और उस समय तो पढ़े लिखे नहीं थे, आज तो हम पढ़े लिखे हैं, तो हमको अच्छा उदाहरण भी रखना है ना। हाँ या नहीं? हालेलुया। अगर एक उदाहरण देता हूं, अगर कोई हमारा जो पिता जो है वो अगर शराब पीता है, ओके, और वो रास्ते पे आप जा रहे हो, अरे वो बोलेगा अरे ये जो लड़का है ना, उसका पिता पता है क्या कौन है? वो शराब पी के, वो शराबी का बेटा, शराबी का बेटा जो नाले में गिरा रहता है। वैसा टैग दिया तो कैसा होता है? अच्छा टैग है ना। हमें ये टैग देना चाहिए क्या? हमारा ये टैग है, हमारा टैग ईश्वर का प्रेम होना चाहिए, पर हमें गलत टैग दिया गया है। तो बदलाव हमें लाना है। जो भले जाने अनजाने हमें गलत टैग दिया गया था, पर यहां पर अभी हम बदलाव ला रहे हैं। हमारे द्वारा जो प्रभु ने हमें प्रेम दिया है, निस्वार्थ प्रेम दिया है, इसके द्वारा हम जा रहे हैं, दूसरों को प्रभु का प्रेम दे रहे, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो हम जैसा संसार चल रहे वैसे भी हमको भी चलना है क्या? हम जाते हैं रोमियो की किताब, देखो इसमें संत पौल क्या कहते हैं, अध्याय 12, रोमियो की किताब अध्याय 12 वचन 2। इस संसार के अनुरूप ना बनो,
परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली क्या ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। कोई और ट्रांसलेशन है? इस संसार के सदृश दिया है या अनुकूल? हाँ, आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे नहीं है। कोई और ट्रांसलेशन है? आप इस संसार के सदृश, किसी के ट्रांसलेशन में? हाँ, अनुकूल ही दिया है मेरे ख्याल। सदृश है किसी के इसमें? अगर मोबाइल में है तो फिर देख लीजिए, अलग अलग वर्जन है। इस संसार के सदृश हाँ, न बनो। आप इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पर संत पौल क्या कह रहा है? तुम संसार के सदृश मत बनो। सदृश का मतलब क्या है? संसार के जैसा। और कुछ? संसार के समान। और कुछ? संसार के जैसे जो साचा। आपने साचा देखा है? इडली आज मिला था तुम लोगों को? कल या आज? इडली कल मिला था। कल मिला था, हाँ कल मिला था ना। तो वो इडली कैसे बना? उसको आटा लिया और ऐसे ही डाला या कोई साचे में डाला? तो आप जब वो सिस्टरों ने या जो है वहां पर रसोईया, उसने उस साचे में डाला उस आटे को, ऐसे ही निकाला क्या उसको गैस पे या चूल्हे पे डाला? पहले पानी के कोई बर्तन पे रखा और फिर उसको ढका और फिर स्टीम किया। क्या किया? उसको बाफा ना। सही बात है। तो जब वो बाफने के लिए रखा, क्या वो इडली अंदर से चिल्ला रही है बचाओ बचाओ? चिल्लाती है क्या? क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर है ना, बर्तन के अंदर। उसको चटका तो लग रहा है ना। हाँ, उसमें जान नहीं है बोलते। वैसे ही जब हमारा नया जन्म होता है, हम जो पुराने साचे में थे, अब कौन सा पुराना साचा था? संसार का साचा। सही बात है। पापमय जीवन था। जो जैसे संसार के लोग कर रहे हैं, हम भी उनके जैसे ही कर रहे हैं। सही बात है। तो अब जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उनके राज्य के बारे में, उनके वचन के बारे में हमको जानकारी मिली है, अब उसके बाद अब निर्णय किसको लेना है कि आपको पुराने साचे में रहना है या नए साचे में रहना? कौन निर्णय लेगा? प्रभु। सही बात है। प्रभु आके बोलेगा। सही बात है। कौन करेगा? हमको खुद को करना है। तो साचा बदलना किसे? तो साचा अभी बदल दिया है क्या? नहीं, क्या अभी तक चुनाव करना है? अच्छा, अभी वो इडली को अगर गोल साचे में डाला, जब बाफ के बाहर निकाला, वो चौकोन होता है। सही बात है। चौकोन आकार का आता है ना बाहर। गोल साचे में डाला तो बाद में बनने के बाद वो चौकन होता है। तो हाँ बोल रही है, मैं भी देख रहा हूँ गौर से। कौन सा आकार का रहेगा? गोल ही रहेगा ना। गोल ही रहेगा। सही बात है ना। तो जब हमको वचन के अनुसार निर्णय लेना है, लेकिन हम लेंगे संसार के अनुसार निर्णय, तो हमको उसका परिणाम कौन सा मिलेगा? संसार का ही मिलेगा ना। इसीलिए संत पौल यहाँ पर क्या कह रहे? तुम संसार के सदृश मत बनो।
तो संसार अगर गलत जहर पी रहा है, आप भी जाके जहर पियोगे? जब मालूम है जहर पीने से मेरा जीवन खत्म होने वाला है, फिर भी जाके जहर नहीं, संसार पी रहा है ना, मैं भी पीऊंगा। हालेलुया। अच्छा, मैं नहीं पी रहा, दूसरों को पिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग नबी बने, फादर बोल रहे थे ना। तो ये वचन क्या कह रहा है कि हमको संसार के सदृश बनना है। साचा बदलना है कि नहीं, कि पुराने साचे में ही रहना है? फिर बाद में बोला प्रभु मैं ही मिला, मेरे ही जीवन में ये होना है। मेरे जीवन में क्यों हुआ ऐसा? साचा किसने ये किया? उसी पुराने साचे में कौन गया? प्रभु ने तो आपको चुनाव दिया है। हम लोग ने, आपका ही निर्णय है, हमने अरे उनको क्यों बोल रहे, उन्होंने तो चुना नहीं भाई। एक व्यक्ति शरीर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। देखो एक बात हमेशा याद रखना, उत्पत्ति के ग्रंथ 1 अध्याय 26 वचन शायद हमने लिया भी है, यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार प्रभु ने मनुष्य को दिया है। प्रभु आके आपके लिए निर्णय नहीं लेंगे, आप ही को लेना है निर्णय। 1:28 में दिया है, 26 में भी दिया है, 26 हमें 28 में अपने भी स्वरूप में बनाया। राज करने का अधिकार 26 में भी और 28 में भी दिया है। उत्पत्ति 1, हम दोबारा ये रोमियो में आ रहे हैं, मैं खाली बता रही हूं आपको। उत्पत्ति 1, 26 और 28 दोनों भी देखिए। अच्छा ठीक है, पढ़िए वो भी। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। तो सबसे पहले किसके साचे में बनाया है प्रभु ने? अपने साचे में, सही बात है। हाँ, फिर अपने प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। फिर 28, ईश्वर ने यह कहकर हाँ उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। हालेलुया। तो यहां पर किसको शासन करना है? किसने किसको दिया है अधिकार? ईश्वर ने किसको अधिकार दिया है? मनुष्य को। तो राज कैसे करेगा? खुद ही निर्णय लेगा। तो यहां पर प्रभु आके आपके लिए निर्णय नहीं लेगा। अगर आपने कुछ रखा है बुरा आपके शादी के दिन, प्रभु आके उसको नहीं बदलेगा, वो बदलने का काम आपका है। क्योंकि जब प्रभु ने बनाया उन्होंने हमको बनाया उनके सदृश, लेकिन जब आदम और एवा ने उन्होंने गलत निर्णय लिया, उनका अब कौन से किसके सदृश बन गए? शैतान के। किसके? लेकिन प्रभु यीशु आए, उन्होंने दोबारा जो अधिकार और सामर्थ्य जो शैतान ने छीना था आदम और एवा से, वो दोबारा हमको दिया है और कहा दोबारा तुम राज करो। निर्णय लेने का अधिकार दोबारा हमको है। अब दोबारा हम किसके सदृश में है? ईश्वर के। तो क्या ईश्वर शराब पीता है? इसीलिए निर्णय हमको लेना है, प्रभु आके हमारे लिए निर्णय नहीं लेंगे। तो साचा आपको बदलना है, सोच का। हालेलुया। इसीलिए वहां क्या दिया? दोबारा पढ़िए रोमियो की किताब अध्याय 12 दूसरा वचन। पढ़ो। आप इस संसार के अनुकूल या सदृश ना बने, बल्कि सब कुछ
नहीं, नई दृष्टि से वहां पर दूसरा क्या है? परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। अब ये जो पुराना जो है वो नया कैसे बनेगा? आपने कभी तितली को देखा है? यहाँ पर घूम रही थी ना 3-4 दिन से, अभी भी थी यहाँ अंदर भी उड़ रही थी। सही बात है। तो ये तितली जन्म से ही तितली है क्या? तितली बनने से पहले क्या थी? क्या थी? लावा थी, वो कीड़े के जैसे थी ना, कैटरपिलर बोलते हैं ना उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? कीड़ा ही बोलते हैं। कीड़े के जैसे ही थी, दिखने में बहुत सुंदर थी ना। कीड़ा सुंदर दिखता है क्या? नहीं, तितली से सुंदर कीड़ा रहता है ना, हाँ या नहीं? कीड़ा सुंदर है क्या? तितली सुंदर है। लेकिन तितली बनने से पहले क्या थी? वही हम भी थे जब हम यीशु में नहीं थे। लेकिन उसको अगर उस कैटरपिलर या कीड़े से अगर उसको तितली में परिवर्तित होना है तो क्या करना पड़ता है? वो जाती है, एक ककून बनाती है। नहीं, पहले पत्ते खाती है। पत्ते खाती है, फिर वो ककून बनाती है। पत्ते खाती है, उसका मतलब हमें भी वचन खाना है। सही है? हाँ। तो वो हमको भी वचन खाना है। वो क्या करती है? वो पत्ते खाती है और पत्ते खाने के बाद वो एक ककून बनाती है और उस ककून के अंदर वो कीड़ा इसका मतलब वो पत्ते खाती है, वचन बोलती है, उसको मनन करती है, और जो ककून बनती है उसके ऊपर मनन करती है, एक जगह पे बैठ के मनन करती है। सही है? अब पत्ते खाना बोला तो वचन का घोषणा करना, उसके बाद जहां पर वो जाके बैठती है, ककून बन रही है, उसका मतलब वो मनन कर रही है। अभी मनन कर रही है, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। कुछ दिन के बाद क्या हो रहा है? वो कीड़े में ही बदल गई। देखो, अभी तितली बनने के कीड़े में ही बदल गई। वो तितली में से, वो कीड़े में से तितली बनने के लिए एकदम आसान नहीं है, क्योंकि वो ककून से अगर उसको बाहर निकालना है, बाहर से अगर किसी ने ब्लेड मारा और वो निकल गई, वो नहीं उड़ पाएगी। क्यों पता है? क्योंकि उस ककून के अंदर एक द्रव्य रहता है, चिपचिपा। और जब उसको बाहर आने का समय होता है, एक छोटा सा छेद हो जाता है। उस छेद में से उसको अपने पंख को संघर्ष करते हुए बाहर निकालना है, लेकिन वो द्रव्य जो है उसको अंदर खींच रहा है, लेकिन वो पूरे शक्ति से उस पंख को बाहर निकालती है। एक पंख को बाहर निकालती है, फिर दूसरे पंख को बाहर निकालती है। अब उसका शरीर सूजा हुआ है, उस छेद में से उसको निकलना है बाहर, वो बहुत संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है। उसी प्रकार हम भी, जब हम वचन पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में खामियां हैं, हमारे जीवन में बुरी लतें हैं। जब हम वचन में नहीं थे, हम भी उस कीड़े के जैसे थे, और जब हमें वचन मिला, अभी क्या हुआ? अभी हमारे जीवन में परिवर्तन आया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? रोज वचन ले रहे हैं, उसका घोषणा कर रहे हैं, जो हमने वचन दिया है। अभी आपको कहां से परिवर्तन लाना है क्या? नहीं, जो हम जिंदगी जी रहे थे, कीड़े की जिंदगी जी रहे थे। सही है? अभी यहाँ पर आप बिनती उपास के लिए आए, यहाँ पर आपका जिंदगी बदल रहा है, तो यहां से आपको बदलाव लाना है। अब ये बदलाव आप कैसे लाओगे? जैसे वो कीड़ा क्या कर रही है? पत्ते खा रही है। आपको क्या करना है? बदलाव लाना है क्या नहीं लाना है? चुनाव आपका है। आपको कीड़े जैसे ही रहना है या तितली बनना है? तो तितली कैसे बनोगे? जब तक आप वचन नहीं खाओगे तब तक तो बदलाव नहीं आएगा। सही है क्या? नहीं? और तो वहां से भी अब ये तितली को बाहर निकलना है, संघर्ष से निकलना है, क्योंकि जब वो संघर्ष करती है और संघर्ष करके उसके पंख बाहर निकालती है, वो संघर्ष करना आवश्यक है, क्योंकि वो संघर्ष से उसके पंख मजबूत होते हैं और उसको ऊंची उड़ान लेने में मदद करते हैं। उसी प्रकार जब हम वचन घोषणा करते हैं, हम वचन को सीख रहे हैं, हमारे अंदर भी संघर्ष है, क्योंकि बुरी लतें हैं, हमको संसार के खिलाफ जाना है, क्योंकि अब तक हम संसार जैसे कर रहे हैं उसके अनुसार जा रहे हैं, उसके अनुकूल चल रहे हैं, लेकिन अब हमको उनके विपरीत जाना है, क्योंकि वचन जो कह रहा है उसके अनुसार हमको चलना है। तो हमको भी संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन जैसा हम निर्णय लेते हैं, वो तितली निर्णय ले रही है, वो नहीं कहती कि मैं अंदर ही बैठूंगी, अरे मुझे उड़ना नहीं आ रहा है, मेरे पंख मैं बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि मेरा शरीर सूजा हुआ है। नहीं, वो फिर भी मेहनत करते हुए बाहर निकलती है। वो संघर्ष करना आवश्यक है। आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। लोग आपके खिलाफ आएंगे, अरे क्यों नहीं रख रहे हो, क्या बोलेगा दुनिया, हमारा नाक कटा रहे हो क्या?
वो तितली को भी संघर्ष है, उसी प्रकार आपको भी संघर्ष होगा। लेकिन जब वो निकलती है उस संघर्ष से बाहर, अब वो ऊंचा उड़ान लेती है। जो कीड़ा है, कैटरपिलर, वो तो रेंगता ही रहता है, वो पापमय जीवन में। लेकिन जब तितली बन के बाहर निकलता है, अब वो ऊंचे ऊंचे उड़ान ले रहा है। आपको रेंगना पसंद है क्या उड़ना पसंद है? क्या अच्छा है? अभी वो कीड़ा जो है रेंगते रहता है, कैसा लगता है? अच्छा दिखता है? जो हम पापमय जीवन में जी रहे थे, अभी क्या कर रहे थे हमारे जीवन में? हम भी रहेंगे ही रहे ना, सही के नहीं? पर यहाँ पर अभी बदलाव आ गया है। जैसे आपको वचन मिला, वचन आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। अभी आप तितली के ओर बढ़ रहे हैं, तितली बन रहे हैं। अभी आप उड़ने लग रहे हैं। उड़ना अच्छा लगता है कि वहां ही रहना अच्छा है? और तितली कहाँ उड़ती है? सुंदर सुंदर फूल बगीचे में, सुंदर सुंदर फूलों के ऊपर। कीड़ा कहाँ रहता है? और उसको उठा के भी फेंक देते कूड़ेदान में या यहाँ वहां। सही बात है। तो आपको कौन सा बनना है, आपको तय करना है। सही बात है। आपको तो प्रभु ने ऑप्शन दिया है कौन सा बनना है, अब निर्णय आपको लेना है। सही बात है। तो पुराने जीवन में ही रहना है या जो नया जीवन आपके सामने रखा है उसमें प्रवेश करना है, वो आप तय करेंगे और आप देखेंगे। सही बात है। तो खड़ा रहना पड़ेगा, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा कि हमको बदलाव लाना है। कहीं तो किसी एक समाज में बदलाव लाना का जिम्मेदारी किसका है? हमने जब निर्णय लिया तभी तो बदलाव आएगा ना। अगर हम बदलाव ही नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सोच रहे समाज में बदलाव लाओगे, आना चाहिए, तो कैसे आएगा? जब मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, चुनाव भी नहीं किया है, अब उम्मीद कर रहे हैं क्या बदलाव आएगा? और आप अगर इतिहास देखोगे तो एक ही व्यक्ति से हमेशा बदलाव आया है, तो वो पहल किसी एक को तो करना ही है ना। तो अपने गांव में किसी एक को तो पहल करना ही है। अच्छा, सवाल तो आया इस बार, पहली बार सवाल आया इस समय। तितली बन गए, सुंदर हो गए, कोई अच्छे से उड़ रहे हैं, तो दूसरे भी तो आके पकड़ते हैं। तितली को कोई नहीं पकड़ता। तितली को सुंदरता के लिए पकड़ के उसको रखते हैं। बच्चे जो समझ नहीं आते वो क्या करते हैं, पुस्तक में रखते हैं उसको। क्यों? उसके सुंदरता के। लेकिन तितली का जीवन छोटा ही होता है, 3-4 दिन का या कुछ ऐसा रहता है। लेकिन नहीं, प्रभु यहाँ पर संत पौल, तो आपका जीवन, ये जो जीवन है छोटा ही है। जब आप कितना भी आप देखो, ये जो आप जीवन जीते 100 साल 120 साल है, ये इतना फास्ट निकल जाता है हमारा जीवन, हमें पता नहीं चलेगा। अभी आप जो उम्र में आया है, ओके, 20 साल 25 साल 30 साल जो भी है, यहाँ से आपका जो जीवन है, आपको लगेगा अरे बहुत समय है, वो समय ऐसा निकल जाएगा, पता नहीं चल जाएगा। एक बात सवेरे होके शाम होता है, कैसा पता? आज चौथा दिन है ना, यहाँ पर 4 दिन निकल गया, कितना लगा? बहुत देर लगा है क्या? ऐसा लग रहा है ऐसे आज का ही दिन आ गए हैं हम। सही है ना? कितना फास्ट निकल गया है ये दिन, 4 दिन। एक बात याद रखना, यहाँ पर उसने तुलना किया। उसने ये नहीं कहा कि एक विश्वासी जो प्रभु यीशु के वचन ले रहा है उसका उम्र छोटा, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने सिर्फ एक तुलना की है कि जब आप वचन को लेकर अपना मन बदलोगे, उसके अनुसार आप तितली जैसे ऊंचे उड़ान और अच्छी जगह पे जाओगे और वो आपका महिमावित जीवन होगा। आपका कूड़ेदान में जो रहता है या गंदगी में है वैसा जीवन नहीं होगा। भले आप छोटा या बड़ा जीवन जियोगे, उसके बाद जब आप अपना मन को परिवर्तित करते हो, उसके बाद आपका जीवन महिमावित जीवन होगा। और तितली हमेशा तितलियों के साथ ही उड़ती है, वो कभी कीड़ों के साथ नहीं रहती है, वो हमेशा तितलियों के। आपने देखा है कभी? तितली हमेशा तितलियों के साथ उड़ती है, यानी उसके जैसे मन वाले जो है उसके साथ ही उड़ती है। हालेलुया। तो आपको प्रभु का जैसा मन रहना चाहिए आपके साथ, और आपको भी वैसे ही लोगों के साथ रहना है जो वचन पर चल रहे हैं, तभी आप और ऊंचा उड़ान लेने में हमेशा सफल रहेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ एकजुट रहकर रहोगे जो पुराने इसमें ही है, जो सांसारिक चीजों में है, तो दोबारा उसमें जाने में आपको समय नहीं लगेगा। हम लोग तो परिवार में ही न रहेंगे। परिवार में है, लेकिन परिवार के कुछ लोग जो होते हैं वो लोग बदलाव नहीं चाहते। हम लोग शुरुआत में ऐसा ही होगा, ये तो होने वाला है, ये तो आपके चुनौती रहेगी। हमारे परिवार में भी वैसा ही था, हमारे भी ऐसा ही हुआ। जब हम प्रभु में आए तो हमें बहुत सारा निंदा हो रहा था, लोग बोल रहे थे अरे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे लगता है चर्च छोड़ दिया, ऐसे भी बोल रहे थे। हमें तो बोल दिया कि ये तो अभी बिलीवर प्रोटेस्टेंट बन गए,
इन्होंने तो चर्च छोड़ दिया है, क्योंकि जो चर्च जाते हैं उन लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तो हमने लेकिन हम शराब बाइबल पढ़ने लगे छोड़ तो दिया। ऐसे फंक्शंस, हमारे क्लोज हम तो करीबी function रिश्ते का में जो फंक्शन है हम जाते थे, पर जब समय मिला तो जाते थे। अभी तो हमें समय भी नहीं मिलता। अभी तो लोग नहीं बोलते हमें, क्योंकि जो ये परिवार वाले तो हमारे खिलाफ थे शुरुआत में, जो हमारी निंदा कर रहे थे, जो हमारे खिलाफ थे, वही परिवार के सदस्य आज हमें फोन करके बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। आज उनको पता है कि हम प्रभु में जो जुड़े हैं, आज वो देख रहे हैं कितने चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, ना केवल हमारे परिवार में भी यही परिवर्तन आया है। एक बात हमेशा याद रखना, आपको क्या चाहिए कि लोग या समाज आपको अपनाए या प्रभु आपको अपनाए? चाहते हैं कि प्रभु हमें अपनाए, प्रभु ही हमको अपनाए, क्योंकि यीशु ने कहा है जब तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे ना, लोग तुम्हारे खिलाफ आएंगे ही। आपको चुनाव दिया गया है, प्रभु या संसार, हाँ। आप क्या करोगे? किसको चुनोगे? प्रभु को चुने। हाँ, और संसार के साथ दोनों तो प्रभु को पता है आपको प्रभु ने ही आपको भेजा है ना यहाँ पर। मत्ती 6:33 आपको क्या कहता है? नहीं, किसने भेजा है आपको? प्रभु ने ही भेजा है। ये संसार जो ये परिवार दिया है, प्रभु ने ही आपको दिया है। तो बदलाव लाने का आपका जिम्मेदारी है। अभी प्रभु आपको मिला है, आपके हृदय परिवर्तन हुआ, आपका जीवन में परिवर्तन, अभी आप उनको परिवर्तन लाना है क्या नहीं? अगर आप सही संगत के साथ रहोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर एक व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है, पर वो रोज जो उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो शराबी है, कुछ समय के बाद क्या होगा? क्या होगा? तो वही ना, अभी हमें बदलाव लाना है या हम उनमें जाना है, उनके जैसे होना है? तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि मुझे प्रसन्न किसे करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है या संसार को प्रसन्न करना है? तो आपको उत्तर आपका मिल गया, आपको किसको प्रसन्न करना है। और आपके जीवन में ऐसा नहीं है क्या हमारा आपका जीवन सब लोग आपके सहमत नहीं रहेंगे, तो आप कितना भी अच्छा करोगे ना, तब भी आपको कोई ना कुछ बोलेगा। अभी मैं बता रहा हूं, अभी आपकी शादी होने वाली है, शादी में आप सब कुछ अरेंजमेंट करेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, खाना भी अच्छा रहेगा, बहुत कुछ सब आपने कुछ अच्छा दिया रहेगा, एक आइसक्रीम नहीं दिया रहेगा ना, तो आप बाद में वो बोलेगा खाना ये होता, पर इन्होंने ना आइसक्रीम देना चाहिए था। आप लोग की शादी में आइसक्रीम नहीं है? नहीं, फिर भी कुल्फी बोलेंगे होती है ना, वही आइसक्रीम नहीं तो कुल्फी नहीं, वैसा नहीं तो बोलेंगे बोलना, नुक्स निकालेंगे ना कुछ ना कुछ। मिर्ची ज्यादा थी, यार नमक खाना कम तो था। बहुत अच्छा था। तो आदमी आप मनुष्य और आप सबको सहमत नहीं कर सकते, ओए। सबको ये नहीं कर सकते, प्लीज नहीं कर सकते। क्यों प्लीज करें? मैं तो प्रभु को प्लीज करूंगा, सही है क्या नहीं? मुझे अगर किसे प्रसन्न करना है तो मैं प्रभु को ही प्रसन्न करूंगा। लोग आप कितने ही आप उसके लिए अच्छा करो, अगर सांसारिक है वो व्यक्ति आपकी बुराई करके ही जाएंगे। अच्छा, जैसे हमने फादर बच्चों के हैं, बोल सकते हैं। जैसे आपने परिवर्तन नहीं, मेरे बच्चों के फादर है यार, किसी के क्या। जैसे हमने परिवर्तन कर दिया, हमारे पड़ोसी परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हम ऐसा कुछ आ गया कि हमको उनसे सहयोग लेना है, क्या हम उनसे सहयोग ले सकते हैं? तो क्यों नहीं ले सकते? आप उनके साथ हार्श मत रहो ना, उनके साथ प्रेम से बर्ताव करो। आपके अंदर प्रभु का प्रेम है क्या? आप उसके साथ खिलाफ जाने वाले हैं क्या? नहीं जाने वाले हैं। जो अगर कुछ मदद चाहिए तो वो लोग आएंगे आपके पास, आप भी जाएंगे उसके पास। आप प्रभु आपके अंदर है तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा क्या नहीं? जो प्रेम आपके अंदर आपके परिवार में होगा, आपके परिवार में जो माहौल होगा, उनको देख के अरे ये परिवार कितना अलग है, ये कितना इनके घर के अंदर प्रेम है, भी वहां पर देखेंगे कि नहीं बदलाव आ जाएगा। आपको देख के कितने लोग बदल जाएंगे। अभी हम भी हमारे जीवन में हमारे परिवार में हमने देखा है, हमारा जो परिवार है एक अभी दूसरे के लिए उदाहरण हो गया है। हम जो राह में चल रहे हैं, प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, हमें देख के कितने लोगों ने परिवर्तन किया है। और जब अच्छा हमारे घर पे भी आते हैं तो बोलते तुम्हारे घर पे कितनी शांति लगती है। कैसा हो गया ये? वचन की वजह से। नहीं, अच्छा है आप सवाल पूछ रहे हो, हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि सवाल नहीं रहेगा तो कैसा। और ये तो आपको सवाल अभी पूछना चाहिए, बाद में क्या पूछता। एक बात हमेशा याद रखने का, हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में जो भी निर्णय हम लेते हैं, इसमें क्या प्रभु को खुशी मिल रही है या संसार को खुशी मिल रही है?
या मुझे खुशी मिल रही है। नहीं, अभी आप शादी करने वाले, क्या आप संसार को खुश करने के लिए शादी कर रहे हो? क्या अपना जीवन बढ़ाने के लिए आप खुश ये हो रहे हैं? तो आप क्या दुश्मन को बुलाओगे आपके शादी में? वो आपकी खुशी है, वो नाश करके जाएगा। दुश्मन को आप बुलाओगे, उसके दिमाग में क्या रहेगा? कुछ ना कुछ तो बिगाड़ना है, उसका काम रहेगा ना। अगर आप दुश्मन को बुलाओगे तो उसका इंटेंशन क्या रहेगा? उन्होंने कहा, ये अच्छा सवाल है। प्रभु कहते हैं दुश्मनों को क्षमा करो, लेकिन वो ने कहा कि गले भी लगाओ। हमने क्षमा कर दिया, क्षमा किया, लेकिन एक मिनट, क्षमा किया उसको जाके सामने जाके नहीं बोलना है कि अरे मैंने तुम्हें अबे वो आदमी है आपको मारने के लिए रेडी है, ओके? वो हाथ में हथियार है। आपको प्रभु मिला, अभी बोलेगा मैं जाके उसको क्षमा मांग, वो तो क्या रुकेगा क्या? वो फायदा ही उठाएगा ना। लेकिन आप क्षमा आप कैसे प्रभु के उपस्थिति में क्षमा मांगना है। प्रभु के सामने जाओ, प्रभु मैंने उसे अभी क्षमा पाप किया। स्वीकार करने के लिए कभी आते हो तो क्या वो दुश्मन के पास जाते हो कि फादर के पास आते हैं पाप स्वीकार के लिए? कहां जाते हो? और आपके तरफ से आपके हृदय को अच्छा रखना, आपको उसको क्षमा करना है। जब वो सामने भी मिल रहा है तो तुम्हारे अंदर बुरी भावना नहीं रहनी चाहिए उसके लिए, ये कह रहे हैं प्रभु यीशु। क्योंकि जब हमारे शरीर को प्रभु ने ऐसे बनाया है कि इसके अंदर कोई भी नकारात्मक भावना है तो वो भावना के द्वारा हमारे शरीर में बीमारी आती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं हमको उन्होंने प्रेम के लिए बनाया है। तो ये शरीर अच्छा कार्य तब करता है जब हम ईश्वरीय प्रेम में चलते हैं। लेकिन जब हम नफरत में, बदले की भावना में चलते हैं, गुस्से में, जलन में चलते हैं, तो ये शरीर जो प्रेम के लिए बना है इसके अंदर वो संतुलन बिगड़ जाता है और रसायन जो है वो नकारात्मक उसमें बनना शुरू हो जाते हैं। उसके द्वारा बीमारियां आती है। और इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं अपने शत्रुओं को क्षमा करो। ऐसे नहीं कि तुम उसके सामने जाओ और बोलो मुझे क्षमा करो, नहीं, वैसे कहीं भी नहीं कहा है। कहा है क्या बाइबल में? उन्होंने कहा है तुम्हारी जो भावना उस शत्रु के खिलाफ बुरी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा जो हृदय है साफ रखो। मैंने उसको क्षमा किया है, प्रभु से कह रहा, प्रभु मैंने उसे क्षमा किया है, मैं उसे प्रेम करता हूँ ईश्वरीय प्रेम से। मैं उसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ कि आप उसका भी हृदय आप बदल दो। इसलिए मैंने लूका का सुसमाचार अध्याय 6 27 से 28 दिया है वचन। उसमें क्या दिया है? जैसे हमने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया, ठीक है ना, ईश्वरीय प्रेम से, क्या ईश्वर उनको नोटिफिकेशन नहीं भेजते हैं नहीं कि वो आपको क्षमा कर दिया, आप उससे जाकर बिल्कुल आप कर? देखो, जैसे एक वचन है बाइबल में जहाँ कहा है जब कोई भी व्यक्ति ईश्वर को प्रसन्न करता है ना तो परमेश्वर ये देखता है कि उसके दुश्मन के साथ भी उसके रिश्ते शांति अच्छे, रखते हैं, उसकी शांति हो जाती है। तो हर घड़ी हमको ईश्वर को प्रसन्न करना है। 22-16 है ना? नहीं, 16 अध्याय 16। When the law, man's way pleases the Lord, ना? देखिए, हाँ, सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 16, मुझे वचन बराबर ध्यान में नहीं है, 16 का 32 है या कुछ है क्या, या 16 का? सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 16:7 है। हाँ, 16 का 7 है। पढ़िए अब। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, हम भी जहां पर रहते हैं ना, हमारे खिलाफ पूरा हमारा एरिया है, पूरा गांव हमारे खिलाफ है। लेकिन फिर भी हम उनको क्षमा करके हम ईश्वरीय प्रेम में चलते हैं। वो हमसे बात भी नहीं करते हैं लोग, लेकिन हमने उनको क्षमा किया है, हम ईश्वरीय प्रेम में चल रहे हैं। हाँ, पढ़िए। यदि प्रभु किसी के आचरण से प्रसन्न है तो वह उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराता है। अभी मेरा आचरण कैसा है? जब मैं मेरे शत्रु को देखता हूं, भले मैं मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? इसका तो सत्यानाश होना चाहिए, इसने मेरा ऐसा किया है। बदले की भावना आ रही है, अक्षमा आ रहा है। प्रभु कहता है ये भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्या तुमने उसको उत्पन्न किया है? तुमने उसका निर्माण किया है? प्रभु ने उसका निर्माण किया है। प्रभु उसके साथ जो करना है वो करेगा, लेकिन मुझे हमेशा उसके साथ भावना क्या रखनी है? प्रेम की। भले मैं जाके उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं उसको देख भी रहा हूं, मेरी भावना कभी भी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए।
हर बार जब उसको देख रहे, प्रभु जिस प्रकार आपने मुझे क्षमा किया है मैं भी इसे क्षमा करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। इसके ये जो क्षमा के बारे में हम आके सीखेंगे, हमारा रात का 1 घंटे का सेशन है ना, उस समय।